Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So we were solving exercise number 9.6, which is based on the concept linear differential equations. Question number 8 तक हमने solve कर लिया है and we are now solving question number 9. देखो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा. आप देखेंगे कि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि बिना लीनियर इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व हो रहे हैं. इसी एक्सरसाइज में रखे हुए हम ट्राई करेंगे उसको दोनों तरीके से सॉल्व करने की. भाई जरूरी थोड़ा हमको थोड़ा एग्जाम में क्वेश्चन लिखा रहेगा कि भैया ये तो 9.6 का है, ये 9.5 का है, हमको पहचानना पड़ेगा ना. तो आप भूल जाओ कि आप 9.6 एक्सरसाइज कर रहे हो. अभी के लिए आप ये भूल जाओ कि आप 9.6 कर रहे हो. अभी आप क्वेश्चन को बिल्कुल क्वेश्चन के नजरिए से देखो. एट फर्स्ट आपके माइंड में क्या आता है, अगर आपको लगे कि नहीं सर ये तो वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है तो आप उससे भी करो. आपको लग रहा है नहीं सर ये होमोजेनियस इक्वेशन बन रही है तो आप उससे भी करो. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9. बोलो, एक बच्चा बोलो. क्वेश्चन नंबर 9. x dy by dx प्लस y माइनस प्लस x इक्वल टू 0. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे dy बाई डी को अलग करना है. तो dy बाई डी को अलग करने का मतलब है उसका कोई कोएफिशिएंट अगर है तो उसको हटाना है. तो ये x से अगर मैं डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को तो dy बाई डी बिल्कुल अलग दिखाई देगा. तो सबसे पहले ये x को हटाना है हमको, है ना. तो लेट्स डिवाइड द कंप्लीट इक्वेशन. दैट मींस डिवाइडिंग बोथ साइड्स LHS एंड RHS बाई x. वी विल गेट व्हाट, चेक करो. dy बाई डी मिलेगा एक, तो y को x से डिवाइड कराएंगे तो y बाई x मिलेगा. x को x से कराएंगे तो 1 मिलेगा. xy को x से कराएंगे तो y और cot x एज इट इज. xy cot x को x से कराएंगे तो y cot x मिलेगा और 0 को x से कराएंगे तो 0 मिलेगा. दैट इज इट. ठीक है, क्लियर. अब सुनिए, अगर यहाँ पे y है तो फिर आपको y चाहिए होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए. तो y वाली टर्म्स को साथ में रखो और कांस्टेंट्स को वहां भेजो. समझ में आया बात. y वाली टर्म्स को मैं एक साथ रखता हूं तो dy बाई डी प्लस, अच्छा y वाली टर्म्स में से भी y को कॉमन ले लो एक बार. तो y वाली टर्म्स में से y को कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 बाई एक्स. और y cot x में से y को कॉमन लिया तो cot x प्लस cot x. ठीक है, इक्वल टू -1 उधर जाके बन चुका है +1. नाउ कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1 py इक्वल टू q. वी विल गेट p की वैल्यू ये एंड q की वैल्यू ये, वेयर p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ x और दे आर कांस्टेंट्स. p की वैल्यू बोलो क्या आई, 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, यही आई. एंड q की वैल्यू बोलो, q की वैल्यू आई सिंपली 1. ठीक है, अब आपको क्या चाहिए नेक्स्ट पार्ट में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकालते हैं तो आप कैसे निकालते हैं, ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स. ठीक है, अब p यहाँ पे थोड़ा सा भयानक सा है तो लेट अस सॉल्व इट फर्स्ट. पहले इसको, मतलब भयानक सा तो नहीं कह सकते, थोड़ा लेंदी सा है, तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं अपन. इंटीग्रेशन पी डी एक्स को अलग से सॉल्व कर लेते हैं. इंटीग्रेशन पी डी एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स. बोलो 1 बाई एक्स का इंटीग्रल लॉग मॉडुलस एक्स. ओके, कॉट एक्स का इंटीग्रल लॉग साइन एक्स. एक्स कौन बोला, लॉग साइन एक्स. ठीक है, और लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी. राइट होता है. चलो, तो अब ये इंटीग्रेशन पी डी एक्स आ गया. तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारा, ई की पावर में जाता है ये सब कुछ. इंटीग्रेशन पी डी एक्स ई की पावर में जाएगा और इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग मॉडुलस एक्स साइन एक्स. तो ई से लॉग कैंसिल आउट होके क्या आंसर बचेगा, एक्स साइन एक्स. सिंपली बोलो, समझ आया. ठीक है, ये सारा काम मैं ई की पावर में करता, ये सारा काम अगर मैं ई की पावर में ऊपर बिठा के करता थोड़ा कंजस्टेड सा लगता और हो सकता है गलती भी कर बैठता. ठीक है, इसलिए इसको अलग से किया और फिर ई की पावर में इसको पहुंचा दिया. तो एक्स साइन एक्स आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ अब क्या करते हैं बोलो, अब क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं. जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय
मल्टीप्लाइड बाय dx। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो x sin x। ठीक है, क्यू क्या था? क्यू तो 1 ही था, क्यू तो 1 ही था शायद, जितना मेरे को ध्यान है। हाँ जी, इंटीग्रेशन dx प्लस सी भी आएगा, यस प्लस सी। ठीक है, ये 1 इंटू है तो 1 इंटू मल्टीप्लाई होकर वही हो जाएगा। तो मैं एक स्टेप स्किप करके सिंपली x sin x लिख दूं, 1 से मल्टीप्लाई होकर वही हो जाएगा। आपको नहीं स्किप करना एग्जाम में, मैं कर देता हूं x sin x dx। ओके फाइन। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे अब अपन इसको। तो पहला जो बोलो पहला फैक्ट वो कौन क्या कहते हैं, पहला टर्म कौन सा होगा, सेकंड टर्म कौन सा होगा? आइलेट के हिसाब से, रूल ऑफ आइलेट, x विल बी फर्स्ट sin x विल बी सेकंड। ओके, तो y इंटू एक्स साइन एक्स को सिंपली हम ऐसे ही लिखेंगे एक्स वाई साइन एक्स। कैसे लिखेंगे? एक्स वाई साइन एक्स। पहला एज इट इज, साइन एक्स को क्या करूंगा? पहला इंटीग्रल एज इट इज, साइन एक्स को क्या लिखूंगा? साइन एक्स का इंटीग्रल, साइन एक्स का इंटीग्रल बोलो माइनस कॉस एक्स। फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव बोलो 1। मिल रहा है क्या वो? ऐसा लग रहा है ना, स्क्रीन मिल रही है। 1 इंटू और वही साइन एक्स का इंटीग्रल वही माइनस कॉस एक्स इंटू dx प्लस सी। ओके, एक्स वाई साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस, अंदर एक माइनस है बाहर एक माइनस, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी। अब वैसे तो सॉल्व हो चुका है, बट क्या कर सकते हो इसके अलावा? चाहो तो x से डिवाइड कर दो, पर x से डिवाइड करके भी क्या फायदा? तो मेरे हिसाब से इतना ही ठीक है। देखो आंसर देखो पीछे किस फॉर्म में है। x से डिवाइड किया है उसने, x sin x से डिवाइड किया है। ओके, तो y इक्वल टू यानी y इज ए फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में लिखा है ना, तो x sin x से डिवाइड करेंगे तो माइनस कॉट x। ठीक है, यहां पे x sin x से डिवाइड करना जरा, तो sin x कट गया 1/x, और यहां पे x sin x से डिवाइड करोगे तो c डिवाइडेड बाय x sin x। इस फॉर्म में क्या, चेक करो। ठीक है, फाइनल आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, y is a function of x. This will be your final answer. ठीक है, इजी, समझ आ रहा है अच्छे से? घर जाके फिर से ट्राई करना कंपलसरी है, टू मेक इट श्योर कि हाँ समझ में आ गया। चलें आगे। तनिषा, जहां भी जाओगे वापस आओगे ना वापस, या वहीं रुक जाओगे? आएंगे तो आकर घर जाके ट्राई करना है, घर पे पहुंच के जितने बजे भी पहुंचे। आज का काम आज ही खत्म करना है, ठीक है? चाहे 10 बजे पहुंचे 11 बजे पहुंचे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th ना, c बाय x sin x को कभी भी c नहीं लिख सकते या c1 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ वेरिएबल जुड़ा हुआ है। अगर इसके साथ वेरिएबल ना जुड़ा होता, कांस्टेंट जुड़ा होता, तो आप c डैश लिख सकते थे। वेरिएबल जुड़ा हुआ है तो वेरिएबल ही रहेगा। x को आप चेंज नहीं कर सकते, x को आप कुछ भी नहीं लिख सकते, x को x ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? इसको नहीं चेंज कर सकते। 10th वन देखो, x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1। दिखने में बड़ा आसान लग रहा है, x प्लस वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, बोलो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/x प्लस वाई। अब आपके साथ मजबूरी यह है कि आप ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते इसको। कर सकते हो क्या? बोलो, कर सकता है कोई इसे ब्रेक? नहीं कर सकता। तो आप एक बार इसको रेसिप्रोकल कर दो, फिर तो ब्रेकेबल है वो। अभी तो वो ब्रेकेबल नहीं है, लेकिन अगर इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं तब तो वो अलग अलग हो जाएगा ना। तो dx बाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 1। ठीक है, x प्लस वाई बाई 1, एक्स प्लस वाई लिख दो सिंपली। तो अब ये अलग अलग हो सकता है ना, x अलग और y अलग हो सकता है ना। डिनोमिनेटर से तो नहीं हो सकता, न्यूमरेटर से तो हो सकता है। ठीक है, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 2 आ चुकी है। ठीक है, x है तो बोलो इसके साथ में कौन सा टर्म रखोगे, x या y? x, ऊपर वाला बेटा, ऊपर वाला।
अभी तक dy बाय dx हो रहा था इसलिए y वाली टर्म रह रही थी, अभी x वाली टर्म रहेगी और y वाली टर्म कहाँ जाएगी, RHS में ही रहेगी। तो इट विल बी लाइक dx बाई dy माइनस x इक्वल टू y। ठीक है, कंपेयर करो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो जनक, सेकंड टाइप की। यस, px, उल्टा करो उल्टा, px इक्वल टू q, इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y, उसमें फंक्शंस ऑफ x होते थे, अभी उल्टा हो चुका है सब, फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करता हूं मैं यहां से, तो मुझे बोलो बताओ p की वैल्यू क्या होगी, -1 कांस्टेंट आ रहा है, q की वैल्यू क्या होगी, y फंक्शन ऑफ y आ रहा है, तो p एंड q या तो फंक्शन ऑफ y या फिर कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है जी, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते थे अपन, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx करते थे, अभी क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, उसमें जहां जहां x है वहां वहां y कर दो और जहां जहां y है वहां वहां x कर दो, सिंपल सा है, जस्ट रिवर्स कर दो, कुछ और नहीं सोचना, जहां जहां x था वहां वहां y, जैसे p dx था तो p dy। ठीक है, ओके, p की वैल्यू क्या है, -1 इंटू डी वाई, तो -1 का इंटीग्रल हो जाएगा -y, अरे x नहीं है y, अभी सब उल्टा करो, y है x नहीं है, dy लिख दिया ना, तो -1 का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y क्या होगा, -y, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मिल गया। अब क्या लिखते थे अपन जनरल सॉल्यूशन, बोलो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब क्या लिखूंगा मैं, उल्टा उल्टा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर आगे क्या लिखते थे, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेशन dx से होता था, अभी किससे होगा, dy और प्लस c पॉजिटिव से। ठीक है, चलो, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर -y, q की वैल्यू क्या थी बेटा, y इंटू e टू द पावर -y इंटू dy का इंटीग्रल प्लस c। ओके, तो अब आपको RHS वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, दैट इज इट। तो बताओ बताओ बताओ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो फंक्शंस हैं, तो आइलेट के हिसाब से ये होगा फर्स्ट अलजेब्रिक एंड ये होगा सेकंड एक्सपोनेंशियल। इसको लिख सकता हूं मैं सिंपली x e टू द पावर -y, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, e टू द पावर -y का इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा, -e टू द पावर -y, यस, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ y का डेरिवेटिव 1 और इनटू इसका इंटीग्रेशन पहले लिखा ही है, कॉपी पेस्ट करो, होल का इंटीग्रेशन लास्ट में प्लस c। ठीक है, x e टू द पावर -y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -y e टू द पावर -y, माइनस माइनस दो माइनस है, प्लस कर दूं, प्लस कर देता हूं, और अब e टू द पावर -y तो बचा, देखो ध्यान से देखो, ये माइनस और ये माइनस तो हो गए प्लस, अब ये चीज बच गई, तो इसका इंटीग्रेशन में वापस माइनस निकल के आएगा, आएगा, तो ये अल्टीमेटली वापस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। आपको ये काम एग्जाम में 2 स्टेप्स में करना है, मैं अभी एक ही स्टेप में खत्म कर रहा हूं, -e टू द पावर -y प्लस c, दैट इज इट, खत्म। अब बस रीअरेंजमेंट, तो क्या करें, किससे डिवाइड करें, अब सुनो, अब तक अपन क्या कर रहे थे, y एज ए फंक्शन ऑफ x लिख रहे थे, अभी क्या लिखूंगा, x एज ए फंक्शन ऑफ y, दैट मीन्स x को तो x रहने दो और बाकी से डिवाइड कराओ, यानी कि e टू द पावर -y से डिवाइड कराओ सबको, तो करा देते हैं, e टू द पावर -y से डिवाइड कराएंगे तो -y बचेगा, यहाँ पे वहां पे 1 बचेगा, और c के नीचे जब e टू द पावर -y आएगा तो वो +y हो जाएगा, ऊपर आते आते आंसर चेक करो। हाँ, ये -y -1 इधर लिखा होगा, चेन है नहीं उसको, है ना, x + y + 1 c e टू द पावर y। इसको क्या थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन पसंद नहीं है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ही पसंद है इसको आंसर, कोई कॉम्प्लिकेशन, मतलब कीड़ा है इसको कुल मिला के, मतलब आप कहोगे ना पूरा तो कहेगा नहीं नहीं पश्चिम है यार, आप कहोगे ना पश्चिम, नहीं नहीं यार पूरा है यार, तो आप क्या कहोगे, ठीक है भाई तू राजी रहे, द बॉस इज ऑलवेज राइट, और ये हमारा बॉस है, x + y + 1 = c e टू द पावर y, ये समझ में आया ना बेटा, ये c के नीचे e टू द पावर -y डिवाइड हुआ, तो ये क्या हो गया, ऊपर आते आते ये e टू द पावर y पॉजिटिव बन गया। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपकी सेकंड टाइप की भी वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे खत्म होती है। पहला इक्वेशन आया इस एक्सरसाइज में शायद, है ना, सेकंड टाइप वाला, और आ गए, आया था पहले,
नहीं आया था, होमोजीनस में आया था, आया था, चलो ठीक है आया होगा। हाँ 11 देखो, y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। देखते हैं ये y इंटू डी एक्स बोलना एक बच्चा, x माइनस ऐसे, ठीक है, इक्वल टू 0। तो लेट्स सेपरेट, पहले तो डी वाई डी एक्स को सेपरेट कर देता हूं। तो सेपरेट करते टाइम x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, भाई पहली चीज तो मैं यही सोचता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स ही बने तो बढ़िया है, तो उल्टा नहीं सोचना पड़े, तो डी वाई को यहाँ रख देते हैं और माइनस वाई डी एक्स को वहां पहुंचा देते हैं। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ, माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर, माइनस को एलिमिनेट करूं तो हो जाएगा वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम है कि ये अलग अलग नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, देखो तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी ये भी उल्टी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, आ गई। तो dx बाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो जनक कोई डाउट, ये माइनस साइन एलिमिनेट हुआ तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय वाई। अब तो ये अलग अलग हो सकता है, अब तो ये दो टर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है, पहले तो नहीं हो सकता था, डिनोमिनेटर से नहीं हो सकता, न्यूमरेटर से हो सकता है, वाई स्क्वायर बाई वाई, वाई माइनस एक्स बाई, फाइन, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ओके। अब x वाली टर्म को बुलाना है भाई, x है ना यहाँ पे, ऊपर वाली को बुलाते हैं, यानी माइनस एक्स बाई वाई को बुलाएंगे और y को उधर ही छोड़ेंगे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करेंगे। dx बाई डी वाई माइनस एक्स वाई इधर आके, x बाई वाई इधर आके, प्लस का x बाई वाई इक्वल टू उधर क्या बचता है, सिंपली y। कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, dx बाई डी वाई प्लस पी वाई होता था, अभी क्या होगा px इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y। तो बोलो p की वैल्यू 1 बाई वाई, फंक्शंस ऑफ y है ना, बोलो q की वैल्यू भी y। तो दोनों के दोनों फंक्शंस ऑफ y दिख रहे हैं हमको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और सॉल्व करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर p dx, इंटीग्रेशन p dx, यस p dy, चलो ठीक है, इंटीग्रेशन p 1 बाई वाई dy, व्हाट इज इंटीग्रेशन 1 बाई वाई विद रेस्पेक्ट टू y, log y, तो e से log खत्म, आंसर इज y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर y, जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू व्हाट, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy का इंटीग्रेशन प्लस c। हाँ बोलो जनक कोई डाउट, ओके। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y तो है वो, तो x इंटू वाई, एक्स वाई लिख देता हूं, q क्या था, q भी y था, ये लो, तो y इंटू वाई हो गया, तो y स्क्वायर लिख दूं सीधे ही, y स्क्वायर dy करना है आपको, इससे आसान तो क्या ही हो सकता है, हो सकता है इससे आसान कुछ, y क्यूब बाई 3 प्लस सी, x एज ए फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में लिख दो इसको, तो y से डिवाइड कराओगे तो y स्क्वायर बाई 3 बचेगा यहाँ और प्लस सी बाई वाई बचेगा, ठीक है। x एज ए फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में लिखो तो ऐसे लिखो, नहीं तो ऊपर वाला फॉर्म भी ठीक है। देखो आंसर मैच करो, नीचे या ऊपर, नीचे वाला ना, x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस सी बाई वाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला क्या है, x प्लस 3y स्क्वायर, वाई स्क्वायर है ना वो, x प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, वेयर y इज ग्रेटर देन 0। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो अभी हम इग्नोर करते हैं सब, है ना, वो लॉग वॉग के चक्कर में उन्होंने डाला होगा, कहीं ना कहीं आ गया होगा लॉग y, ऐसे आ गया होगा। अब y जो होता है यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए उसने ऐसे कर दिया, देखेंगे, चलो हम इग्नोर करते हैं उस चीजों को। एक क्वेश्चन बोल दो मुझे, तो आप बोलो, हाँ इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y, अच्छा सॉरी 1 नहीं y, हमको हमेशा मैथ्स को है ना, क्या था x प्लस, एक बार बोलो, हमको हमेशा मैथ्स को है ना, सब लोग कहते हैं कि मैथ्स को अच्छे से करना चाहिए, मैं कहता हूं मैथ्स को अच्छे से बोलना चाहिए। जब आप मैथ्स को अच्छे से बोलते हो ना, तो
ऑटोमेटिक अच्छे अच्छे करते हो। कैसे? अभी जैसे मैंने इसको कहा x प्लस 3y स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स, उसकी जगह मैं इसको ऐसे बोलूं x प्लस 3y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डीवाई बाई डी एक्स या इंटू डीवाई बाई डी एक्स। तो इंटू या मल्टीप्लाइड जब मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरा माइंड वैसे काम कर रहा है कि भैया ये इंटू हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। माइंड ऑटोमेटिकली वर्क्स लाइक दिस। तो बिल्कुल क्लियर कट बोलो, लंबा बोलना पड़े तो भी बोलो, होल मल्टीप्लाइड, ये सारी चीजें बोलो, मन में मत सोचो, बोलो। तो बोलोगे ना तो आपके हाथ बहुत सही चलेंगे, माइंड भी वैसे ही काम करेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। वाई डिवाइडेड बाय क्या? इसमें भी उल्टा करना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर में आ गया ना, तो तीनों क्वेश्चंस लास्ट के उसी टाइप के थे। सो लेट्स डू इट। डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू वॉट? एक्स प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। तो अलग अलग कर देते हैं, x बाई वाई अलग और 3y स्क्वायर बाई वाई क्या हो जाएगा? 3y। दोनों में से कौन सी टर्म को इधर बुलाओगे, x बाई वाई को या 3y को? x बाई वाई को। x वाली टर्म चाहिए हमको जो ऊपर दिखे, dx बाई डी वाई में x ऊपर है तो ऊपर वाला चाहिए, माइनस x बाई वाई होगा और इक्वल टू व्हाट? 3y। कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, dx बाई डी वाई प्लस px इक्वल टू q। बोलो p की वैल्यू -1 बाई वाई एंड q की वैल्यू 3y। निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर p इंटू डी वाई, e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू -1 बाई वाई डी वाई, तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग वाई, राइट? अब माइनस हटाना पड़ेगा हमको, सही किया क्या? -1 बाई वाई का इंटीग्रल, हाँ क्या कह रहे हो? log ऑफ 1 बाई वाई हो जाएगा, log ऑफ 1 बाई वाई हो जाएगा ना? नहीं, आप तो ये बताओ, ये यहां तक सही है ना? इंटीग्रेशन -1 बाई वाई माइनस लॉग वाई लिखोगे ना कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। अब लेकिन ई से लॉग काटने के लिए माइनस तंग कर रहा है, तो पहले माइनस को पावर में लेके जाओ और फिर काटो, 1 बाई वाई हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर log 1 बाई वाई, और अब e से log काट के क्या हो जाएगा? फाइनली 1 बाई। तो 1 बाई वाई इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या तो y की पावर -1। ठीक है, चलो जी। तो जनरल सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन प्लस c। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा 1 बाई वाई, ठीक है। q क्या था? 3y था क्या? इंटू 1 बाई वाई इंटू डी वाई प्लस सी। तो y से y खत्म, तो 3 का इंटीग्रेशन करना है आपको, x बाई वाई हो गया इधर, 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3y होगा, 3x मत लिख देना जल्दीबाजी में, प्लस सी। x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखना चाहोगे तो x इक्वल टू y से मल्टीप्लाई कराओ, 3y स्क्वायर प्लस सी वाई, आंसर। तो जब उल्टा आएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स की जगह dx बाई डी वाई आएगा, तो ये चीज तो पक्की है कि कैलकुलेशन बड़ी आसान आएगी। आ रही है ना? दोनों तीनों क्वेश्चन बड़ी आसान कैलकुलेशन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस करके काम करो तो बहुत आसान कैलकुलेशन आ रही है, देखो हर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आंसर मैच हो गया सभी का। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे हमारे जनरल सॉल्यूशंस का काम तमाम, ठीक है, जनरल सॉल्यूशंस सारे खत्म होते हैं, चलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो आप चेक कर सकते हो, 12 तक हमको जनरल सॉल्यूशन निकालने थे, 13 से अब हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की बात करनी है। 13 से लेके 15 तीन क्वेश्चंस में अपने को क्या करनी है? पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की बात करनी है। ठीक है, तो उससे पहले काम करते हैं, मीटिंग लीव कर लेते हैं ताकि पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की नई वीडियो बन जाए। वैसे भी वो खत्म होने वाली है ना, तो लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन।